हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मलीर बार में वकला के खिलाफ शिकायत, सिंध बार कौंसिल की कार्रवाई का इंतजार। रिपोर्ट नज़र हमायती रोजनामा हमायती न्यूज़ कराची। खसूसी रिपोर्ट मलीर बार एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले वकील अब्दुल लतीफ़ मगसी की जानिब से DSP शहनवाज मेमन के प्लाट पर दावे के हवाले से एक नई बचत बहस चढ़ गई है। ज़राए के मुताबिक इस दावे की नौयत माजी में सामने आने वाले इस केस से मिलती जुलती करार दी जा रही है, जिसमें वकील अतीकुर रहमान जोनीजो पे मेमन गोट बाड़ा की ज़मीन पर मुबैना तौर पर नाजायज़ दावा करने का इल्ज़ाम सामने आया था। ज़राए का कहना है कि मज़कूरा केस में अतीकुर रहमान जोनीजो के खिलाफ कार्रवाई के बाद उनका लाइसेंस मुअत्तल किया जा चुका है, जबकि दीगर मुतल्लिका वकला के किरदार पर भी सवालात उठाए गए थे। अब अब्दुल लतीफ़ मगसी के खिलाफ सामने आने वाली इस नई शिकायत ने कानूनी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। मालूम हुआ है कि इस हवाले से बाकायदा शिकायत सिंध बार कौंसिल में जमा करा दी गई है, जिसका सीरियल नंबर 50 बताया जा रहा है। कानूनी माहिरीन और अवामी हल्के इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सिंध बार कौंसिल इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई करती है और आया इस शिकायत का शफाफ अंदाज में इजाला किया जाता है या नहीं। इदाराती तज्जिया वकालत का वक़ार और एहतिसाब की ज़रूरत। वकालत एक मुअज़्ज़िज़ पेशा है जिसका बुनियादी मकसद इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। ताहम जब इसी पेशे से वाबस्ता अफराद पे ज़मीनों पर नाजायज़ दावे, धोखाधड़ी या बदउनवानी जैसे इल्ज़ामात सामने आए तो न सिर्फ इदारों के साख मुतासिर होती है बल्कि आवाम का एतमाद भी मजरूह होता है। यह मेरी इंतहाई ज़रूरी है कि सिंध बार कौंसिल इस तरह के मामलात को संजीदगी से ले बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करे। अगर कोई वकील वाकई कसूरवार है तो इसके खिलाफ सख्त अदबी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि दीगर अफराद के लिए भी ये मिसाल बन सके। दूसरी जानिब अगर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं तो मुतल्लिका वकील को भी इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए ताकि किसी के साथ बिला वजह मुतासर न हो। शफाफ तहकीकात, गैर जानिबदाराना फैसले ही इस मसले का वाहिद हल हैं। रोजनामा हमायती न्यूज़ SHO जावेद अब्रू को खराज तहसीन पेश करता है कि ऐसे जालिम लोगों को नकेल डाली और अपने फ़र्ज़ के आगे किसी शख्स को और कोई शख्सियत से नहीं डरे। ऐसे निडर ऑफिसर वतन अजीज़ का सरमाया है। अल्लाह ताला जावेद अब्रू साहब को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हर दुश्मन के वार से महफूज फरमाए, आमीन। दूसरी तरफ अवामी हल्कों का कहना है कि वकला बिरादरी के अंदर एहतसाब का मौसम निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि इंसाफ फराहम करने वाले खुद अगर सवालात के साथ में हो तो मुआशरे में इंसाफ का तस्वुर कमज़ोर पड़ जाता है। हम ना झुकेंगे, हम ना बेकेंगे, करते रहेंगे हर मजलूम की हिमायत। नज़र हमायती का आज़म। सारे भिखारी भिखारी एडवोकेट बने हुए हैं इधर, इनके बाप का माल है ना। वीडियो बना के लाइट मारो कि जितने भी हजरात हैं वीडियो बना के ना वीडियो बना वकील ने बोता कब्जा करे थे बाबू। आगे बना आगे फेस बना के आगे एक एक फेस बना। यरमला बनाए कमरे में लेडीज, वहाँ से लेडीज को भी उठाया है, 2 लेडीज थी उनको भी इधर आके बिठाया है। खुदा की कसम माल भी लोड किया, माल मेरे साथ है सर, ये बंदा माल सामने खड़ा है सर, और 15-20 बंदे असले के साथ थे। वो बलोच कहाँ गए इनको पूछो। कहाँ से आए बेटा? सर मैं चुकी ना। कहाँ से आए? यहाँ किस टाइम आया? 2 बजे सर आए। 2 बजे। क्या नाम है आपका? किस लिए आए यहाँ पे? ये भाई जो बता रहे हैं इसे आप क्या सबसे स्टूडेंट हो? हाँ, कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ। वो जो जूनियर, हाँ ये वकील है? नहीं, पढ़े तो फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। शुरू में दायरा कमला करा 2 बजे आप आए हो सर? कार्ड ठेलता है। ठीक है, बाहर जो कार्ड है मुझे नले का ठेलता है। ये जी इसके बाद ये देखो, फैजान अली सन ऑफ शेबुद्दीन। हाँ, अतीक रहमान का जो है जूनियर है। ठीक है, अभी आप 2 बजे आए हो, इसके साथ क्या किया है? सर मुझे असला रखा है 2 बलोच ने, इनके साथ खुदा की कसम है, बात की कसम उठाऊंगा, इनके साथ बंदे थे, असला था, छुरी था, सर मैं कसम उठा के कहूँगा बच्चों का से बोला। ये तो वहाँ जाकर करते रहेंगे, वहाँ जाकर करेंगे काम।
हमारा आपस में यहाँ पे बात अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायत